ओम साई राम। आज का साई वचन बाबा कह रहे हैं, माघ मास की इस पावन पूर्णिमा के अवसर पर मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें ढेरों आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। उस पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह तुम भी लोगों को शीतलता पहुंचा सको, तुम भी लोगों के जीवन में सुख और शांति का प्रचार कर सको, ऐसी मैं तुम्हें कृपा प्रदान करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम इतने ज्ञानवान बन सको। मेरे नाम जाप के द्वारा जो तुम हर पल मेरे सानिध्य को पाते हो और ज्ञान को ग्रहण करते हो, उसके द्वारा तुम अपने को इतना प्रकाशित बना सको उस ज्ञान के भंडार के द्वारा कि तुम लोगों के जीवन से भी जो दुख और अशांति, कष्ट रूपी अंधियारा है, उसको कम करने में लोगों की सहायता कर सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा ही एक पूर्णमासी का चांद की तरह चमकते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है और तुम यह अपने अनुभवों से अब समझ भी चुके हो। जो संदेश तुम तक पहुँच रहे हैं वे मेरी ही आज्ञा से तुम तक पहुँचते हैं। मैं ही वह सब तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जब कभी प्यार की कमी महसूस करते हो, अपने पिता के साय की या माँ के प्रेम की, माँ की ममता की कमी महसूस करते हो, तो हर पल मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें वह पिता का एहसास और माता की छाया भले ही दिखाई न देती हो, लेकिन तुम्हारे मन की शांति के रूप में तुम्हें हर पल प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना, जैसे छोटा बच्चा छोटी अवस्था होने पर वह अपनी माँ से दूर खेलता रहता है, लेकिन वहाँ से भी अपनी माँ को देखता रहता है कि मेरी माँ मेरे पास ही है ना। और लेकिन जब वह दुख या तकलीफ में होता है तो वह चाहता है कि उसकी माँ उसके पास से एक पल के लिए भी दूर न जाए। वह उस तकलीफ और उस परेशानी में अपनी माँ का प्यार अपने लिए सदैव चाहता है। वही बच्चा बड़ा हो जाने पर जब इतना स्वावलंबी हो जाता है, स्वयं पर निर्भर हो जाता है, उसके अंदर बुद्धि और विवेक भी आ जाती है, तो वह उस माँ की ममता को महसूस तो हर पल करता है। लेकिन जैसे तुमने अपने जीवन में अनेकों कष्ट और संघर्ष झेले और जब तुमने अपने बचपन की वो अपनी माँ की ममता और सब पिता का प्रेम याद आया, जो तुम्हें एक कष्ट, एक आंसू, एक दर्द का एहसास भी नहीं होने देना चाहते थे, तो तुमने मुझे पुकारा। उस पल भले ही तुम्हारे पिता और माँ को तुमने हर पल याद किया, क्या मैंने तुम्हें सदैव नहीं संभाला एक पिता की भांति? तुम्हें हृदय से नहीं लगाया? भले ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो, अनुभव करते हो। एक माता की भांति मैंने तुम्हें अपनी गोद में सुलाकर वह चैन की नींद प्रदान की, जो तुम्हें सभी मानसिक उलझनों और सारे संघर्षों से, सारी अशांति से मुक्त कर पाई, ताकि तुम अपनी ऊर्जा को संचय कर सको, मेरे साथ को पा सको, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सको। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बहादुरी के साथ अपने प्रारब्धों को भोगा है। अब तुम उनसे मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरे आशीर्वादों के बरसात के लिए है। तुम मेरे तोहफों को स्वीकार करो, मेरी कृपाओं को ग्रहण करो, जो मैं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। अब तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम जान चुके हो कि हर एक कार्य का एक निश्चित समय होता है, जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है, वह सर्वोत्तम होता है। वह ईश्वर ही जानते हैं कि कब वह होगा। और जब तुम पूर्ण शरणागति के साथ सारी चिंताएं, सारे भय, परेशानी, दुख, तकलीफ, सारी समस्या मेरे चरणों में छोड़कर मेरी इच्छा में ही शांत रहना सीख जाते हो, और तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो कि जानते हो कि बाबा उस समय पर जब वह सही होगा मेरे लिए,
सर्वोत्तम ही करेंगे। तो तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी भक्ति को दृढ़ और मजबूत करता है और मुझे भी प्रसन्न करता है कि मेरे बच्चे ने कितने भी संघर्ष, कितनी भी परेशानी, कितने भी कष्ट क्यों न झेले हों, मैंने उसकी कितनी भी परीक्षाएं क्यों न ली हों, उसने हर पल शिकायतें भी मुझसे की, प्रेम भी मुझसे किया, दुख दर्द भी मुझसे ही बांटे और प्रेम भी मुझसे ही मांगा। उसने अपने जीवन का सार मुझे बनाया और वह इतना ज्ञानवान बन चुका कि उसने लोगों से अपेक्षा करना ही छोड़ दिया और वह सच्चे अर्थों में सुखी रहने का अर्थ जान सका। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्ञानवान बनोगे। तुम अपनी ऊर्जा के द्वारा दूसरों को भी शांति, सुख, सुकून प्रदान करोगे। इसलिए निराश ना होना, उदास ना होना। तुम्हारे जीवन से कष्ट अब विदाई ले चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सुख, शांति, समृद्धि वास करेगी और मेरी भक्ति तुम्हारा सदैव कल्याण करेगी। मेरी कृपा तुम पर सदैव थी, हमेशा रहेगी और मैं तुम्हें शाश्वत अपना साथ तुम्हें सदैव के लिए प्रदान करता हूँ। प्रसन्न हो जाओ, मेरी भक्ति में ही रमो, उसको ही अपने जीवन का सार बनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सदैव प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।